आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। चंडीगढ़ से खबर है, आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर सीएम नायब सिंह सैनी जाएंगे। आईएएस अवनीत पी कौर के आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आईएएस के आईपीएस पति ने मंगलवार को सुसाइड किया था, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस के आईपीएस पति ने मंगलवार को सुसाइड किया था और इसके बाद आपको बता दें वाई पूरन कुमार के घर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंचेंगे और शोक संपत्त परिजनों का ढांढस बढ़ाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में पहुंचेंगे और आईएएस अवनीत पी कौर के आवास पहुंचेंगे। इसी के साथ आईएएस के आईपीएस पति ने आपको बता दें मंगलवार को सुसाइड किया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और आईएएस अवनीत पी कौर के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। चंडीगढ़ से खबर है, आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे मंत्री कृष्णलाल पवार। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित आवास पर मंत्री पहुंचे और मंत्री कृष्णलाल पवार ने शोक व्यक्त किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित आवास पर मंत्री पहुंचे और मंत्री ने शोक व्यक्त किया है और दुख जताया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंचे। आपको बता दें मंगलवार को सुसाइड किया था, जिसके बाद से अब मंत्री उनके घर पहुंचे और शोक जताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल बुखारा जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए आज लगातार मुख्यमंत्री भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और शोक संपन्न परिजनों से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है मुख्यमंत्री का। साहिल, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वाई पूरन कुमार के घर पहुंचेंगे यहाँ जी बिल्कुल। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर यहाँ पहुँचेंगे और जिस तरीके से उन्होंने मंगलवार को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और उस पर जो है शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और उनकी पत्नी जो आईएएस अधिकारी है अवनीत पी कुमार, उनसे मुलाकात करेंगे और शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हरियाणा सरकार के तमाम आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो है उनके घर पहुँच रहे हैं शोक व्यक्त करने के लिए। और इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार भी जो है वो अंदर मौजूद है, शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और उसके बाद जो है इस दौरान उनकी पत्नी जो है वो विदेश दौरे पर थी। कल सुबह ही उनकी पत्नी जो है वो चंडीगढ़ लौटी और उसके बाद उनकी ओर से कल शाम को चंडीगढ़ पुलिस को एक कंप्लेंट फाइल की गई है जिसमें काफ़ी गंभीर एलिगेशन जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ जो है शिकायत दी है और काफ़ी जिस तरीके से एलिगेशन लगाए कि जो मुकदमा दर्ज किया है रोहतक पुलिस ने वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इसके अलावा और भी तमाम एलिगेशन जो है वो उनकी ओर से लगाए गए और साफ तौर पर यही कहना है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करे। तो ऐसे में अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में पहुँचेंगे, यहाँ उनके आवास पर पहुँचेंगे, शोक व्यक्त जो है वो करा जाएगा और इसके अलावा उनकी जो पत्नी है आईएएस अवनीत पी कुमार, उनसे मुलाकात भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इससे पहले लगातार हरियाणा सरकार के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, इसके अलावा हरियाणा सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और शोक प्रकट करने के लिए यहाँ जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि तमाम जो है पुलिस भी यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। जी साहिल, देखिए जैसा आपने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में जो आईपीएस के सुसाइड है ये एक मिस्ट्री अब बनता जा रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई की है।
बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस की बात की जाए तो लगातार चंडीगढ़ पुलिस का यही कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि कल ही उनकी पत्नी की ओर से कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई है। तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद पुलिस की ओर से मामले की जांच है वो की जाएगी। सुसाइड नोट भी जो है 8 पन्नों का वाई पूर्ण कुमार की ओर से छोड़ा गया, जो सुसाइड नोट है उनकी पत्नी को उनके बैग से मिला। 8 पेजों का सुसाइड नोट है, जिसमें कई IAS IPS अधिकारियों के नाम जो है वो वाई पूर्ण कुमार की ओर से लिखे गए हैं कि किस तरीके से उनको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, मेंटली हरासमेंट किया जाता था, और भी काफी गंभीर एलिगेशन जो है उनकी ओर से इस सुसाइड नोट के अंदर लगाए गए। इसमें हरियाणा के जो पूर्व DGP है मनोज कुमार यादव, इसके अलावा और भी तमाम जो एक्स होम सेक्रेटरी है राजीव अरोड़ा, उनके खिलाफ भी काफी गंभीर एलिगेशन जो है इस सुसाइड नोट के अंदर लगाए गए हैं। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस सुसाइड नोट को भी कब्जे में ले लिया गया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है, और चंडीगढ़ पुलिस भी यही कह रही है कि लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि आखिरकार इस मामले में उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई। लेकिन शाम को कल ही उनकी पत्नी की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाना पुलिस को एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करके हरियाणा के DGP और SP रोहतक के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात जो है वो की गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज उनका पोस्टमार्टम जो है वो हो सकता है, क्योंकि कल पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो उनकी एक बेटी है वो USA रहती है, उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही उनका पोस्टमार्टम करके शव जो है वो परिजनों को सौंपा जाएगा, और उसके बाद ही अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी साहिल कि अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट्स आती हैं, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। गुरुग्राम से खबर है, बुलेट से पटाखे जलाने वालों पर एक्शन लिया गया है। मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर।